नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास एक ऐतिहासिक मुलाकात की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये हुई थी 5 अगस्त 1882 को। श्री रामकृष्ण परमहंस खुद चलकर गए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने, उनके कलकत्ता वाले घर पर। हाँ, ये बड़ी असाधारण बात थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। एक तरफ आप देखें तो दक्षिणेश्वर के वो प्रसिद्ध संत, और दूसरी तरफ बंगाल के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों में से एक, समाज सुधारक। सही। और इस पूरी बातचीत का जो ब्यौरा है वो हमें मिलता है महेंद्रनाथ गुप्त यानी एम की डायरी से। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। हाँ, श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ, क्या बातें हुई, और ये मुलाकात आज भी इतनी अहम क्यों है। जी, और इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उस वक्त बंगाल में एक बहुत बड़ी हस्ती थे। हाँ, विद्वान, शिक्षाविद। हाँ, और समाज सुधारक, खासकर विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया। वो तर्क और मानवतावाद पर बहुत जोर देते थे। और दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण। हाँ, दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण, जो दक्षिणेश्वर मंदिर से जुड़े थे, अपनी गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों, समाधि और ईश्वर भक्ति के लिए जाने जाते थे। तो सोचिए, उनका विद्यासागर जैसे व्यक्ति के पास जाना, ये असल में श्री रामकृष्ण की अपनी सोच की विशालता दिखाता है कि वो सिर्फ भक्तों में या मंदिर में ही सीमित नहीं थे, वो समाज के हर वर्ग, हर विचार तक पहुंचना चाहते थे। ये तो सच में दो अलग अलग धाराओं का मिलन जैसा लगता है। तो कथामृत में इस बातचीत के बारे में क्या लिखा है? माहौल कैसा था, बातचीत शुरू कैसे हुई? एम जैसा बताते हैं, माहौल बड़ा सहज था। श्री रामकृष्ण बिल्कुल अपनी स्वाभाविक कह सकते हैं बाल सुलभ सरलता के साथ पहुंचे, कोई औपचारिकता नहीं। अच्छा, उन्होंने विद्यासागर के कामों की, खासकर उनकी दया और सेवा भाव की बहुत तारीफ की, पर फिर बड़ी खूबसूरती से उसे ईश्वर से जोड़ दिया। कैसे? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो आप सेवा करते हैं, लोगों पर दया करते हैं, ये गुण ईश्वर का ही है। असल में ईश्वर ही आपके अंदर रहकर ये करवा रहा है। तो बातचीत आध्यात्मिकता, करुणा, सेवा, इन्हीं सब पर घूमती रही, और उनकी शैली इतनी सरल थी, इतनी सीधी कि विद्यासागर जैसे तर्कशील इंसान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। हाँ, ये जानना सच में बड़ा दिलचस्प है कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह तर्क और बुद्धि पर आधारित सोच रखता है, उन पर रामकृष्ण की इस भक्ति और सहजता का क्या असर हुआ होगा। तो इस बातचीत से मुख्य शिक्षाएं क्या निकली, क्या बातें सामने आई? कई बहुत महत्वपूर्ण बातें निकली। देखिए, पहली बात तो थी ईश्वर की सर्वव्यापकता। रामकृष्ण ने जोर दिया कि ईश्वर सिर्फ किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं है, वो हर कण में है, हर जीव में है। इसलिए किसी की सेवा करना, किसी दुखी की मदद करना, वो असल में ईश्वर की ही सेवा है। जीव सेवा ही शिव सेवा। बिल्कुल वही। दूसरी अहम बात थी ज्ञान और भक्ति का समन्वय। सिर्फ पढ़ लेना, जान लेना, तर्क कर लेना काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, जब तक हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम, एक गहरा खिंचाव यानी भक्ति ना हो, तब तक वो ज्ञान अधूरा है। यहाँ से समन्वय शब्द ध्यान देने लायक है, संतुलन। उन्होंने कोई उदाहरण दिया इसके लिए, जैसे वो अक्सर देते थे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने नदी और समुद्र का उदाहरण दिया। जैसे नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका असली मकसद, उसकी सार्थकता तभी है जब वो जाकर समुद्र में मिल जाए। वैसे ही ज्ञान कितना भी हो, वो अधूरा है जब तक भक्ति के समुद्र में ना मिल जाए। वो सिर्फ जानना नहीं बल्कि महसूस करना बन जाता है फिर। गहरी बात है। और तीसरी बात थी निस्वार्थ सेवा की। सेवा करो, लेकिन ये भाव न रखो कि मैं कर रहा हूँ। कर्तापन का अहंकार ना हो, फल की इच्छा ना हो। अच्छा, अहंकार रहित सेवा। जी। और चौथी, जो उनकी शिक्षा का एक तरह से केंद्र बिंदु रहा है, धार्मिक एकता। कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है, सब धर्म उसी एक ईश्वर तक ले जाते हैं। और ये सारी बातें क्या लगता है विद्यासागर जैसे व्यक्ति के लिए भी प्रासंगिक थीं? बिल्कुल, ये सिर्फ साधकों के लिए नहीं थी। विद्यासागर जो समाज सेवा कर रहे थे, रामकृष्ण ने उसे एक आध्यात्मिक आयाम दे दिया। उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, पर अगर आप ये समझकर करें कि आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं, तो उसका स्वरूप और गहरा हो जाएगा। तो विद्यासागर पर क्या असर हुआ? कथामृत में उनके रिएक्शन के बारे में क्या पता चलता है? एम के लिखने के अंदाज से लगता है कि विद्यासागर काफी प्रभावित हुए। श्री रामकृष्ण की सरलता, उनकी बातों में जो गहराई थी, और बीच बीच में उनका जो सहज हास्य था, हाँ वो तो था ही, उससे विद्यासागर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि ये कोई ढोंगी संत नहीं,
बल्कि एक सच्चे ईश्वर प्रेमी व्यक्ति हैं। और यहीं महेंद्रनाथ गुप्त एम की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। बहुत ज्यादा। उन्होंने जिस तरह से एक एक शब्द, हाव भाव, माहौल को दर्ज किया है वो कमाल है। उसी की वजह से आज हम इस मुलाकात को इतने विस्तार से जान पा रहे हैं। सही बात है। ये मुलाकात ये दिखाती है कि श्री रामकृष्ण का संदेश कितना व्यापक था। वो सिर्फ मंदिरों या मठों तक सीमित नहीं था, वो विद्वानों, सुधारकों, गृहस्थों सबके लिए था। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो ये मुलाकात यही दिखाती है कि आध्यात्मिकता और जो बौद्धिकता है या समाज सेवा है, ये कोई तो अलग अलग विरोधी चीजें नहीं है। पूरक हैं। हाँ, ये एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं, बल्कि होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण का संदेश सीमाओं को तोड़ता है। सच्ची आध्यात्मिकता इंसान को दुनिया से जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। और जो लोग ज्ञान की तलाश में हैं, उनके लिए ये बातचीत एक नजरिया देती है कि कैसे अलग अलग तरह की बुद्धि, तार्किक और आध्यात्मिक को एक साथ लाया जा सकता है। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत इसी समन्वय का एक जीवंत दस्तावेज है। और ये अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? देखिए, एक तरफ एक संत थे जिनका पूरा ध्यान अंदर की यात्रा, ईश्वर प्राप्ति पर था। दूसरी तरफ एक सुधारक जिनका पूरा ध्यान बाहरी दुनिया, समाज को बेहतर बनाने पर। जरा सोचें, अगर ये दोनों धाराएं, भीतर के सत्य की खोज और बाहर की दुनिया को संवारने की लगन, अगर ये किसी एक व्यक्ति में या किसी समाज में एक साथ मिल जाएं, तो क्या संभावनाएं खुल सकती हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।